नमस्ते दोस्तों। आज हम देखेंगे स्टैंडर्ड फोर्थ ईवीएस चैप्टर 13 डायरेक्शन एंड मैप, उसके क्वेश्चंस एंड आंसर। एक्सरसाइज है सबसे पहले फिल इन द ब्लैंक्स। द डायरेक्शन इन विच सन राइजेस इज कॉल्ड ईस्ट। मतलब कि जिस दिशा में सूरज, द डायरेक्शन इन विच सन राइजेस मतलब जिस दिशा में सूर्य उदय होता है उसे क्या कहते हैं? कोल्ड मीन्स क्या कहते हैं? ईस्ट। मतलब उसे कहते हैं हिंदी में पूर्व दिशा। मतलब जिस दिशा में सूर्य उदय होता है उसे पूर्व दिशा कहते हैं। सेकंड, द डायरेक्शन इन विच सन इज सेट इज कॉल्ड वेस्ट। द डायरेक्शन इन मतलब कि जिस दिशा में द सन इज सेट सूर्य अस्त होता है इज कॉल्ड वेस्ट। हिंदी में इसे कहते हैं पश्चिम दिशा में अस्त होता है। मतलब फर्स्ट फिलिंग द ब्लैंक्स में हम लोग ने क्या देखा कि सूरज कौन सी दिशा में उगता है? पूर्व दिशा में, मतलब कि ईस्ट, जो हम लोग ने ब्लू कलर से इंडिकेट किया हुआ आंसर में। एंड द डायरेक्शन इन विच सनसेट इज कॉल्ड वेस्ट। मतलब कौन से दिशा में अस्त होता है? पश्चिम। और इंग्लिश में आंसर है वेस्ट। द सब डायरेक्शंस बिटवीन द नॉर्थ एंड वेस्ट इज कॉल्ड नॉर्थ वेस्ट। सब डायरेक्शन मतलब के उप दिशाएं, उत्तर और पश्चिम, नॉर्थ एंड वेस्ट, पश्चिम दिशा की जो उप दिशाएं हैं वो कहाँ होते हैं? नॉर्थ वेस्ट। मीन्स के हिंदी में उसे हम लोग कहते हैं वायव्य दिशा और इंग्लिश में कहते हैं नॉर्थ वेस्ट। द सब डायरेक्शन बिटवीन द नॉर्थ एंड वेस्ट इज कॉल्ड नॉर्थ वेस्ट। मतलब हिंदी में उसे कहते हैं उत्तर और पश्चिम के बीच उप दिशाओं को हम क्या कहते हैं? वायव्य दिशा। मतलब हिंदी में, इंग्लिश में होता है नॉर्थ वेस्ट दिशा कहते हैं। उसके बाद है फोर्थ क्वेश्चंस। द सब डायरेक्शन बिटवीन द नॉर्थ एंड ईस्ट इज कॉल्ड नॉर्थ ईस्ट। सब डायरेक्शन मतलब कि उप दिशाएं बिटवीन द नॉर्थ एंड ईस्ट, नॉर्थ उत्तर और पूर्व के बीच में की उप दिशा को हम कौन सी दिशा कहते हैं? ईशान कोण, मतलब के नॉर्थ ईस्ट। और नॉर्थ थर्ड में हम लोग ने क्या देखा? नॉर्थ और वेस्ट के बीच में की सब डायरेक्शन की दिशा को क्या कहते हैं हम लोग? नॉर्थ वेस्ट। और फोर्थ में हम लोग ने देखा सब डायरेक्शन बिटवीन द नॉर्थ एंड ईस्ट इज कॉल्ड नॉर्थ ईस्ट। अभी देखेंगे फिफ्थ फिलिंग द ब्लैंक्स। देयर आर डैश सब डायरेक्शन। मतलब हमारे कितनी उप दिशाएं होते हैं? सब डायरेक्शन कितने होते हैं? 4। तो इस तरह से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है फिल इन द ब्लैंक्स वो पूरा हुआ। अब हम बच्चों देखेंगे सेकंड क्वेश्चंस। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड फॉल्स। मतलब कि हमें उसमें सही और गलत जो स्टेटमेंट है वो बताना है। देयर आर 4 मेन डायरेक्शंस। हमारे 4 दिशाएं होते हैं। देयर आर 4 मेन डायरेक्शंस। द आंसर इज ट्रू। मतलब हमारी 4 मुख्य दिशाएं होती है। यस, ट्रू। सेकंड, नॉर्थ फेस द वेस्ट। दिखाया है कि उत्तर पश्चिम की ओर है। मतलब कि नॉर्थ का जो फेस है वो किसकी ओर है? वेस्ट की ओर है। नो, रॉन्ग। तो क्या लिखा है? उत्तर पश्चिम की ओर है। मतलब उत्तर का जो फेस है वो कौन से पश्चिम की ओर है? नहीं। तो आंसर है फॉल्स। थर्ड, नॉर्थ ईस्ट लाइज बिटवीन द नॉर्थ एंड ईस्ट। उत्तर पूर्व और उत्तर और पूर्व के बीच स्थित है। सत्य। नॉर्थ ईस्ट लाइज मतलब स्थित है बिटवीन द नॉर्थ एंड ईस्ट। सही जवाब, ट्रू। द नॉर्थ ईस्ट लाइज बिटवीन द नॉर्थ एंड ईस्ट। द आंसर इज ट्रू। फोर्थ वन, साउथ फेस द नॉर्थ। द साउथ का जो फेस है वो किस तरफ पे है? नॉर्थ पे है। यस, ट्रू, वो नॉर्थ पे है। फिफ्थ वन, नॉर्थ वेस्ट फेस द ईस्ट। नॉर्थ और वेस्ट का फेस ईस्ट की तरफ है। नहीं, गलत। आंसर इज फॉल्स।
अब इसके बाद हम देखेंगे मैच द फॉलोइंग्स। फर्स्ट हमारे पास है दो ग्रुप दिए हैं ए और बी, जिसमें ए ग्रुप में हमारे पास तीन स्टेटमेंट तीन दिए हैं और आंसर में भी चार दिए, उसमें से सही तीन आंसर हमें लिखना है। देखो आंसर इसका ये रहा, फर्स्ट का बी, सेकंड का ए और थर्ड का डी। तो फर्स्ट कौन सा है वो देखेंगे हम लोग। द डायरेक्शन फेसिंग द ईस्ट, तो उसका आंसर है बी, क्या आएगा, वेस्ट। सेकंड है द सब डायरेक्शंस फेसिंग द साउथ ईस्ट, तो सेकंड का आंसर क्या आएगा, ए, द नॉर्थ वेस्ट। थर्ड, द सब डायरेक्शन बिटवीन द साउथ एंड द वेस्ट, आंसर क्या आएगा उसका, डी, साउथ वेस्ट। इस तरह से हमारा मैच द जो फॉलोइंग है वो भी कंप्लीट हो गया है। देख लो आप सबको मैच द कॉलम का जो आंसर आपको देखना है तो यहाँ देख लो, मैं यहाँ स्मॉल साइज में करके आपको दिखाता हूँ। ये रहा आंसर, फर्स्ट का बी, टू का ए और थर्ड का डी। अभी इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चंस एंड आंसर। डी क्या है क्वेश्चन आंसर में हमारे पास, सबसे पहले व्हाट डू वी यूज टू फाइंड आउट द लोकेशन और पोजीशन ऑफ प्लेस। व्हाट डू वी यूज, हमें किसी स्थान की स्थिति और उस स्थान का पता जानना है तो हम क्या करते हैं। व्हाट डू वी यूज टू फाइंड आउट द लोकेशंस एंड पोजीशंस, स्थिति और उनका पता जानना है तो हम क्या करते हैं। आंसर, वी यूज मेन डायरेक्शंस, हम किसी स्थिति और उसका पता लगाने के लिए वी यूज मेन डायरेक्शन एंड द सब डायरेक्शंस टू फाइंड आउट द लोकेशंस और पोजीशंस ऑफ द प्लेस। हिंदी में इसका अर्थ होता है हम किसी स्थान की स्थिति या स्थिति का पता लगाने के लिए मुख्य दिशाएं और उपदिशाएं, दिशाएं मीन्स मेन डायरेक्शंस एंड सब डायरेक्शन मीन्स उपदिशाओं की मदद से हम उस स्थान का पता और उस जगह की पोजीशन को पता लगा सकते हैं। अभी हम देखेंगे सेकंड क्वेश्चंस। व्हाई इज द स्केल गिवन इन द मैप। व्हाई, क्यों, मानचित्र मतलब स्केल में, मैप में, पैमाने, मानचित्रों में पैमाने क्यों दिया गया होता है। Why is the scale given in the map? The scale is given in the map to show मतलब बताता है, the relationship between the distance on map and on the ground, मतलब कि relationship between, मानचित्रों की मदद से जमीन पर दूरी के बीच के संबंध को दर्शाने के लिए मानचित्र में पैमाने दिए गए हैं। पैमाने मतलब द स्केल, कुछ माप दिए होते हैं कि इतने से इतना डिस्टेंस है, इसका इतने से इतना डिस्टेंस है। मैप के द्वारा जो रियल ग्राउंड में जमीन में कितना डिस्टेंस होता है वो हमें पता चल सकता है। इसके बाद हम देखेंगे थर्ड वन, व्हाट डू वी मेक यूज टू लोकेट द मेन डायरेक्शंस एंड द सब डायरेक्शन। व्हाट डू वी मेक, मुख्य दिशाएं और उप दिशाओं का पता लगाने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं। What do we make use to locate the main directions and sub directions? The answer is we make use of the rising suns and the setting of the sun to locate the main directions and sub directions। मतलब कि हम मुख्य दिशाएं और उप दिशाओं का पता लगाने के लिए हम उगते सूरज और डूबते सूरज का उपयोग करते हैं। वी मेक यूज द राइजिंग सन्स मीन्स उगता सूरज एंड सेटिंग द सन्स मतलब डूबता हुआ सूरज का, के द्वारा हम जान सकते हैं हमारी चारों दिशाएं एंड सब डायरेक्शंस, मेन डायरेक्शंस और सब डायरेक्शंस के बारे में। इसके बाद हम देखेंगे फोर्थ वन, ऑन व्हाट बेसिस ईस्ट डायरेक्शंस इज डिटरमाइन। कौन से आधार पर हम पूर्व दिशा का निर्धारण कर सकते हैं। आंसर, द ईस्ट डायरेक्शंस इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ सनराइज।
पूर्व दिशा का निर्धार सूर्योदय के आधार पर किया जाता है। ईस्ट डायरेक्शन, इस दिशा मतलब पूर्व दिशा हम कैसे निश्चित कर सकते हैं कि जहाँ से सूरज उगता है वही पूर्व दिशा है। तो ईस्ट डायरेक्शन इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ सनराइज। अभी देखेंगे हम फिफ्थ, ऑन व्हाट बेसिस वेस्ट डायरेक्शंस इज डिटरमाइंड। द वेस्ट डिटरमाइन डायरेक्शंस इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ सनसेट। मतलब कि हम लोग वेस्ट मतलब पश्चिम दिशा किस तरह से निश्चित कर सकते हैं कि जहाँ सनसेट सूर्यो का अस्त होता है वो दिशा से हम जान सकते हैं कि वो वेस्ट दिशा है। इस तरह से हमारा ये जो चैप्टर है ये पूरा हुआ है और आप सभी को थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब स्टडी विथ हितेन सर। इस तरह से हमारे ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखना, शेयर करना और लाइक करना और कमेंट्स भी करना, जिसके द्वारा हमें पता चले कि आपको और ये वीडियो अच्छा लगा कि नहीं लगा। और हमारी नई नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। थैंक यू।